हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपका पीजीटी का इंटरव्यू है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास यानी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों मैं वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद वो सारी चीज़ें आपको लगने वाली हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं, आपको नहीं पता होता, अभी से कंप्लीट नहीं है, तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होंगे वो आप अभी से तैयार कर लें। अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उन्हें अभी मौका है, आप अच्छी तरीके से उन्हें सबको तैयार कर लें। साथ ही साथ सभी को पता है कि 10 दिन के अंतर्गत यानी आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा ठीक 10 दिन के बाद, जिसका रिज़ल्ट आ चुका है। आज 12 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आ चुका है। बाकी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी बहुत जल्द आ जाएँगे, अगले हफ्ते तक सारे रिज़ल्ट आ जाने हैं। तो ये वीडियो जो है सभी के लिए है जिनका प्री क्लियर हो चुका है और इंटरव्यू है। आखिरकार कौन-कौन से टॉपिक पढ़ाई से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ, किन-किन टॉपिक को अभी से आप अच्छे से तैयारी कर के उन्हें कंप्लीट कर लें, क्योंकि जहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से अपने इंटरव्यू की तैयारी करें जिससे आप आपकी जो है नौकरी यानी एक सीट जो है पक्की हो जाए। क्योंकि सभी को पता है दोस्तों, ये लास्ट स्टेप है। अगर इस दौरान आपने अच्छे से मेहनत कर ली, तो यकीन मानो कि बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी। आपको जो है एक सम्मानित पद मिलने वाला है, यूपी पीजीटी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सारी ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी लेक्चरर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की, आखिरकार कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होगी। सबसे पहले देखिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जो आपको हर हाल में होनी ही होनी चाहिए आपके पास। और किसी तरीके के डॉक्यूमेंट में अगर गलतियाँ हैं, तो उस चीज़ को भी मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना है। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल में देखिए पहले के जो मार्कशीट होती थी, जो काफ़ी टाइम पहले जिन्होंने किया है, तो 2 तरीके से चीज़ें आती थी। एक तो ये है कि भई मार्कशीट होती थी और दूसरा दूसरा जो है सर्टिफ़िकेट, है ना? जिसे हम प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अब अगर बात करें जो बाद में जिन्होंने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, तो दोनों जो है कंबाइंड रूप से आने लगे एक साथ ही। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको मिला है हाई स्कूल के दौरान सारी डिग्रियाँ आपके पास होनी चाहिए। दूसरा जो है इंटर के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सेम इसी तरीके से, ठीक है? तीसरा अगर बात करें तो जो भी आपका ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, चाहे बीए है, बीएससी, बीकॉम, एग्रीकल्चर जो भी सब्जेक्ट है, रहा है आपका ग्रेजुएशन में, उसके जो है तीनों अगर 3 ईयर का है, 4 ईयर का है, जो भी जितने भी ईयर हैं या सेमेस्टर वाइज़ हैं, सारे कंप्लीट जो है मार्कशीट होनी चाहिए और साथ ही साथ जो है प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट कम रहता है तो आपके लिए थोड़ी-सी दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होती है वो चीज़ भी मैं बताऊँगा। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना है। और चलिए फटाफट सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे बात करते हैं पीजी की। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट से है, जिसके बेस पर आपने फॉर्म भरा है, सभी को पता है। उसकी जो है दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मार्कशीट और प्रमाण पत्र। तो यहाँ तक ये जो है एजुकेशनल चीज़ें हो गई जो सभी के लिए एक तरीके से अनिवार्य है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा वेटेज लेने के लिए। मान लीजिए आपने बीएड किया है ना? एमएड किया हुआ है या जो है पीएचडी है आप जो इस तरीके से है, इनकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए किसी के पास बीएड जिसने किया है और अभी तत्काल में किया है, प्रमाण पत्र नहीं है, इसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप प्रोविज़नल भी बनवा सकते हैं, प्रोविज़नल बन जाता है। और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट शायद 3 महीने या 6 महीने के लिए वैलिड होता है, तो आपको अभी ज़रूरत है तो आप बनवा सकते हैं। क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही आपको वेटेज मिलने वाला है, अधिभार मिलना है। अगर आपने मेंशन किया हुआ है जिस दौरान आपने फॉर्म भरा हुआ था, तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, ठीक है? आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए और कितने फ़ोटोकॉपी लगेंगे उस चीज़ के बारे में भी बताने वाला हूँ। अब देखिए ये मेन डॉक्यूमेंट हो गए, अब आप बात करते हैं आरक्षण से संबंधित क्या-क्या चीज़ें, ठीक है? आरक्षण को लेकर के, ठीक है? मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, एससी है, एसटी है ना? ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस का है कोई कैंडिडेट, है ना? एक्स सर्विसमैन है या फिर
फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनसे संबंधित जो भी आपके पास एक्स्ट्रा आरक्षण से संबंधित जो आपने फॉर्म भरने के दौरान फिलअप किया हुआ है, उसकी जो है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आखिरकार आयोग कब से मांगता है। अगर मान लीजिए फॉर्म भरने के दौरान या उससे पहले का है तो ठीक है, अगर लेटेस्ट का मांगता है तो भी आपको ये चीज़ें जो है 1-2 दिन में आ जाएगी। आयोग के द्वारा आपको एक लेटर जारी किया जाएगा, उस लेटर में सारी चीज़ें मेंशन होंगी, दी गई होंगी, उसे पढ़ कर के आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। फिलहाल ये है कि भाई आरक्षण जिस चीज़ का आप आरक्षण लेना चाहते हैं, उससे संबंधित आपके डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए। साथ ही साथ जो है निवास प्रमाण पत्र भी माँगा जाता है दोस्तों, याद रखना कभी-कभी। इसके अलावा बात करते हैं आईडी प्रूफ के रूप में, ठीक है? आईडी में जो है क्या-क्या लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास आधार होना चाहिए, पैन कार्ड भी माँग लेते हैं, लेकिन ये संभावना कम है कि ये नहीं माँगा जाएगा। लेकिन आधार कार्ड तो देखो सभी का बना हुआ है और ये अनिवार्य है, यानी आधार कार्ड से ही आपका काम चल जाएगा। आधार तो हर हाल में होना चाहिए, आधार कार्ड। इसके अलावा आगे भी मैं बता रहा हूँ, 5 जो है आप फ़ोटो तैयार करवा लें, 5 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की, जिस तरीके से आपने फॉर्म में लगाया है, उसे वही वाली फ़ोटो जो है 5 कम से कम जो है 5 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। वैसे आयोग में जो इंटरव्यू के दौरान 3 फ़ोटो लगभग लग जाते हैं, लेकिन कम ना हो इस वजह से मैं पहले से बता रहा हूँ, फ़ोटो रखी रहेंगी तो कोई ये नहीं कि भई बेकार हो जाने वाली चीज़ है ये। इसके अलावा 3 सेट में सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, याद रखना। टोटल का जो भी मैंने ये डॉक्यूमेंट बताए हैं सारे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सभी ईयर के, जान लीजिए ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल जो भी है, तो ये सभी जो है अगर 4 साल का है वो सारी चीज़ों की जो है 3-3 सेट कॉपी आपको बनवा लेनी है, फ़ोटोकॉपी करवानी है। आयोग में यानी बोर्ड में जो है 2 सेट माँगा जाता है अधिकांश, लेकिन आपके पास एक एक्स्ट्रा रहेगा तो उससे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, जल्दीबाजी कुछ नहीं रहेगी। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पहले से किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब में हैं, उनके लिए क्या है कि वहाँ पर जो है आपकी एनओसी लगेगी दोस्तों, याद रखना। एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, तो वो चीज़ भी आप बनवा लें अगर आपका इंटरव्यू है तो। साथ ही साथ बता दूँ, अगर मान लीजिए किसी के डॉक्यूमेंट में किसी तरीके की नेम वगैरह या कुछ जैसे एरर होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के नाम को लेकर के किसी के फादर नेम में दिक्कत होती है, गलत हो जाता है थोड़ी बहुत, 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, मदर नेम में, एड्रेस में, अगर इस तरीके की कंडीशन है, तो उसके लिए जो है आप एफ़िडेविट बनवा सकते हैं। ठीक है? एफ़िडेविट बनवा सकते हैं। अभी ये टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ है, वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके अलावा मैं ये भी बताने वाला हूँ कि किन-किन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब आगे बात करते हैं ड्रेस कोड की। आखिरकार ड्रेस कोड किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बात मेल की कैटेगरी की कर रहा हूँ। अगर आप मेल कैटेगरी से हैं, तो सीधी-सी बात है कि गर्मी का सीज़न है, मैं नहीं समझता कि इस टाइम जो है कोट पैंट और अच्छी खासी टाई-वाई ये बेटर नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आप जो है पैंट शर्ट का यूज़ कर सकते हैं। स्काई ब्लू या नेवी ब्लू कलर की जो है शर्ट ले सकते हैं और ब्लैक कलर का पैंट लेंगे, और साथ ही साथ चमड़े के जूते होने चाहिए ब्लैक कलर के, और व्हाइट कलर के जो है आपके मोजे होने चाहिए, याद रखना सॉक्स होने चाहिए। ये अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर आप टाई लगाते हैं तो याद रखें, अगर आप खुद को जो है कंफर्टेबल महसूस कर पा रहे हैं, टाई लगाते हैं तो बिल्कुल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लगाते हैं तो इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना कि भाई मेरे पास तो टाई है नहीं, ये मैंने नहीं लगाया, सबने लगा रखी है, इस चीज़ का कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और याद रखना, क्योंकि टाई से संबंधित कई बार बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन पूछे भी गए। जैसे कि मान लीजिए आप वहाँ पे पहुँचे, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, किस तरीके से आप एंट्री करेंगे, सारी चीज़ें। मान लीजिए कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि अरे वाह! आपकी तो टाई बहुत अच्छी है, किस कलर की है? अब अगर आप वहाँ देख रहे हैं टाई को, फिर देख कर के बता रहे हैं, तो ये थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है ना? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्छा टाई बाँधनी आती है आपको या किसी से बँधवाया है? अगर ये कह दिया कि किसी से बँधवाया है, तो दिक्कत हो जाती है, क्यों? क्योंकि भाई जब बँधवाया है तो बाँधने की क्या ज़रूरत थी? यानी आर्टिफ़िशियल चीज़ें चल रही हैं यहाँ, दिखावटी चीज़ें, दिखावटी कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की बात है तो बिल्कुल भी आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बिना टाई के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं हम फीमेल कैटेगरी। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा ड्रेस कोड जो माना जाता है वो साड़ी होता है।
दोस्तों, ठीक है। साड़ी अगर आप पहन करके बहुत अच्छे से खुद को कंफर्टेबल महसूस कर पा रही हैं और या फिर साड़ी पहनती हैं, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। लाइट कलर की साड़ी होनी चाहिए। बाकी इतना तो पता है भई, महिलाओं से ज़्यादा पहनने-ओढ़ने के बारे में तो कोई भी नहीं जानता, है ना? कलर कॉम्बिनेशन सारी चीज़ें सब कुछ उन्हें पता होता है। तो ये आप साड़ी के लिए तो भई मैं प्रेफ़र करूँगा। बाकी अगर नहीं पहनते तो फिर जो है कुर्ता सलवार वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीन्स और टी-शर्ट ये सब बिल्कुल भी नहीं पहनना, चाहे कोई मेल हो या फिर फीमेल, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है दोस्तों। हालाँकि वो कहते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे ही आपकी एंट्री होती है गेट से, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, उन्हें चेहरा भी बुड्ढे-बुड्ढे लोग होते हैं, प्रोफ़ेसर लोग, चेहरा भी नहीं दिखता सही से, लेकिन हाँ, कपड़े जब कोई 5 फुट 6 फुट का इंसान खड़ा है सामने तो कपड़े तो दिखते हैं, वहीं से ही आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है, गेट के घुसने के साथ ही। जैसे आप ये चीज़ भी मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा कि किस तरीके से एंट्री करनी है, क्या बोलना है और वहाँ अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप कहते हैं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट जो है अलग से ही ये सारी चीज़ों का वीडियो बना दूँ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप एंट्री करते हैं, वहीं से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। कपड़ों का जो ड्रेस कोड का जो सेंस है, वो बेटर होना चाहिए और फुल कॉम्बिनेशन के साथ होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए जिससे हमारी एक सीट पक्की हो जाए और कौन-कौन से टॉपिक, उसके लिए मेन चीज़ है टॉपिक के बारे में ही बताना चाह रहा था। कि आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन क्या करना है, फिलहाल क्या करना है, 10-12 दिन का जो भी आपके पास समय है, 15 दिन का, 12 दिन का, उसमें जो है आप अभी से, आज से और अभी से ही अपने नोट्स निकालो, ठीक है? और जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि याद रखना इंटरव्यू में यहाँ पर पीजीटी के इंटरव्यू में 2 तरीके की चीज़ें पूछी जाएँगी। एक तो पहला स्वयं के बारे में, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह, उसमें नाम वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं पूछा जाता, याद रखना। बेसिक चीज़ें एजुकेशन से संबंधित अभी तक क्या कर रहे थे, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। इसके लिए भी जब मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा तो ये चीज़ें मेंशन कर दूँगा कि पार्ट ए में क्या-क्या, यानी इंट्रो में जो है क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। बात करते हैं यहाँ पार्ट बी की। पार्ट बी में टोटल चीज़ें आपके सब्जेक्ट से पूछी जाएँगी। स्टार्टिंग दोस्तों यहाँ से होगी। आपका इंट्रो लिया जाएगा। क्या किया है आपने? बोले मैंने पीजी किया है सर। अच्छा, अच्छा। बीएड वगैरह भी है? जी सर बीएड। कहाँ से किया है बीएड? जी सर मैंने फलाँ यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, अच्छा। कितने परसेंट थे बीएड में? बोले सर मेरे तो 70% थे। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड। बीएड में क्या-क्या सब्जेक्ट थे? अब वहाँ खेल गए। सॉरी सर याद नहीं, अरे याद क्यों नहीं हो रहा? आपने बीएड किया हुआ है, उसका वेटेज आप लेने जा रहे हैं, पीएचडी की हुई है, उसका वेटेज आप लेने जा रहे हैं, क्यों? भूल कैसे गए? वो सब कुछ आपको तैयार करना है। ये है मेन स्टार्टिंग वाला इंटरव्यू, है ना? ये चीज़ अगर आपने सँभाल लिया तो फिर आगे दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट में तो कह सकते हैं कि हाँ सर, रिकॉल नहीं हो पा रहा है, याद नहीं आ रहा है, या फिर याद है लेकिन अच्छे से मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ भी आप थोड़ी बहुत कह सकते हैं, है ना? और अगर बिल्कुल भी नहीं पता है तो क्लियर सब्जेक्ट में मना कर देना, सॉरी सर मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं कि उन्हें बरगलाने की कोशिश करके सर याद तो सब कुछ है लेकिन है ना? ऐसा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए मेन है ना? यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी, उसके बाद फिर पूछा जाएगा अच्छा पीजी कब किया है आपने? पीजी कब किया है? अब देखिए मैं इधर की तरफ ही बढ़ रहा हूँ, पीजी कब किया है? बोले सर मैंने फलाँ सन में। अच्छा, अच्छा। पीजी में अब मान लीजिए यहाँ पे आपने अपना सब्जेक्ट बताया कि मेरा सब्जेक्ट ये है पीजी में। अच्छा, तो किस सन में किया? ये भी आपने बता दिया। उसके बाद कहते हैं अच्छा इस सब्जेक्ट का जनक कौन है? उसके बारे में क्या-क्या जानते हो? उसकी पुस्तकों के बारे में। अब कोई सा भी आपका बेस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, याद रखना। बेस आपका किसी भी सब्जेक्ट का है, मान लीजिए सिविक्स है आपका, है ना? या सोशियोलॉजी है, या हिस्ट्री है ना? ज्योग्राफी है, इकोनॉमी मैथ है ना? संस्कृत है, उर्दू, हिंदी कुछ भी है। ये बेस जो है जानना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए यहाँ से मैं लेता हूँ सिविक्स। अच्छा, अच्छा, सिविक्स के बारे में क्या जानते हो? नागरिक शास्त्र है क्या? पहला क्वेश्चन यही ज़्यादातर पूछते हैं। अच्छा क्या जानते हो? है क्या? अरे जानते तो हम बहुत कुछ है, तभी तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन सामने वाला जब पूछ लेता है ना कि अच्छा बताओ मैथ के बारे में क्या जानते हो? अरे भैया पूछो तो, लेकिन वो कह रहा है मैथ के बारे में क्या जानते हो? या सिविक्स या सोशियोलॉजी के बारे में क्या जानते हो? लो जी, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर इसके जनक वगैरह जो भी है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, हर सब्जेक्ट की पूरी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। ये बेस होता है, जहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट होता है। फिर ठीक है,
जो बोर्ड का आपके बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो यहाँ तक आपको पहुँचाएगा, यहाँ तक। ठीक है, आपका इंट्रो लेगा, इसके बाद में सब्जेक्ट कौन सा है ये, उसके बाद जो एक्सपर्ट होंगे उनकी तरफ आपको बढ़ा देंगे। जाना कहीं नहीं है, आपको एक ही चेयर में बैठेंगे, वो अपने आप जो है उन्हें कहेंगे कि सर प्लीज, तो वो जो दूसरे सर हैं एक्सपर्ट, वो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करना शुरू कर देंगे, इंटरव्यू लेना आपका शुरू कर देते हैं। तो वहाँ बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, खुद को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलना है कि जब मैं इतने 125 क्वेश्चन में से और लाखों लोगों में से, भीड़ में से मैं निकल करके खुद को यहाँ पर स्थिर किया हूँ, खुद को यहाँ पर बैठाया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक नॉर्मल इंसान मानना उन्हें, ऐसा नहीं कि सोच लो कि बस पता नहीं, क्योंकि इंटरव्यू जो लेते हैं बिल्कुल राक्षस टाइप दिखते हैं, बड़ा डर लगता है उन्हें देख करके, है ना? बहुत से लोगों को जो है पसीने आते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। बिल्कुल भी नहीं घबराना, उसकी पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा मैं, तैयारी करवा दूंगा अगर आप लोग कहते हैं तो। या फिर मॉक मॉक इंटरव्यू भी मैं ले लूंगा लाइव क्लास की तरह जो है, तो अगर जैसा भी हो आप बता देना, इंटरव्यू की तैयारी में करवा दूंगा बहुत अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है कि अपने सब्जेक्ट का जो बेस है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना। बेस के बाद फिर जो चीजें निकल करके आती हैं वो अंदर की चीजें, यानी कुछ भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए सिविक्स है आपका, तो यहाँ करंट से जोड़ करके, है ना, कि भाई भारत और चाइना के संबंध में इस समय क्या चल रहा है, भारत अमेरिका संबंध के बारे में क्या जानते हैं हाल ही में, अच्छा ये बताओ कोई समझौता हुआ है तो वो क्या था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से सोशियोलॉजी में समाज समिति, मतलब विवाह परिवार, आपका विवाह हुआ है, बोले हाँ जी हुआ है, अच्छा विवाह कितने प्रकार के होते हैं, फला विद्वान ने तो फला विद्वान के अनुसार कितने विवाह होते हैं, इस तरीके से मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। ये मत इंटरव्यू, एक चीज बता दूं दोस्तों, लोग कहते हैं इंटरव्यू में कुछ नहीं है, 50 नंबर का ये जो इंटरव्यू होता है ना, रियल में सही बताऊं तो इंटरव्यू ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? मान लीजिए हम मेंस या प्री दे रहे हैं, तो वहां कोई देखने वाला नहीं है, 125 क्वेश्चन हमारे सामने रखे हैं, हमारा मन करेगा तो ए को लगाएंगे, मन करेगा तो बी को लगाएंगे, मन करेगा तो सी डी को लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन यहाँ सामने वाला बैठा, अच्छा एक चीज और है, निगाहें मिला के बात करनी है। बहुत से लोग नीचे को सिर कर लेते हैं, ऊपर जब क्वेश्चन नहीं याद होता तो क्या करते हैं, ऊपर पंखे की तरफ देखने लगेंगे। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इन सब चीजों का बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल खुद को अच्छी तरीके से स्थिर रखना है और साथ ही सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर के बताना है। एक चीज और बहुत अच्छी जानकारी आपको बता दूं कि इस बार का जो इंटरव्यू होगा उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। पहले जो इंटरव्यू होता था, पता चला 15 मिनट चला, किसी का 22 मिनट चला, इतनी इतनी देर तक इंटरव्यू चलता था। लेकिन अब क्या है, सभी को पता है कि भाई 31 अक्टूबर तक इन्हें ज्वाइनिंग देनी है बोर्ड को, अब इतनी जल्दी कराएंगे, मुश्किल से ये मानो कि 5 मिनट ही आपके लिए जाएंगे। वो 5 मिनट जो है ना, लाइफ के बड़े खास टाइम है वो आपके लिए, बहुत ही, है ना? तो उस 5 मिनट के लिए आपको तैयार करना है खुद को, और उस 5 मिनट में आप 45 मार्क्स भी ला सकते हैं, और अगर कुछ नहीं हुआ तो 25 भी आ सकते हैं, 22 भी दे सकते हैं। तो याद रखना, इसीलिए कह रहा हूं कि ये अंतिम पड़ाव है, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है या कोई इंटरव्यू से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो मुझे जो है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पे जो है आप मैसेज कर सकते हैं, 9997123632। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी स्टूडेंट है जिनका इंटरव्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए, और आपकी क्लास जो है स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।